तुंगभद्रा नदी, तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र यानी कल्याण। तुंग यानी श्रेष्ठ, तुंग शिखर बोलते हैं ना, ऊंचा। तुंग यानी ऊंचा, भद्र यानी कल्याण। जिससे श्रेष्ठ कल्याण हो सकता है वो शरीर ही है, इसी से कल्याण हो सकता है अपना। तो आत्मदेव कौन है? जीवात्मा। तो धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि, जो कुतर्क करती है, तर्क करती, करें ना करें, करें ना करें, जिसमें संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, ऐसा। तभी इसकी बहन आ गई, छोटी बहन, क्योंकि इसने कह दिया कि वो प्रसंग में छोड़ दिया लेकिन आपको पूरा कर दूं। इसने कहा अरे कोई बात नहीं, कमजोर नहीं होगी, तुम घर के काम बटाने के लिए घर का, उसने चिंता व्यक्त किया धुंधली ने, घर के काम कौन करेगा? तो उसने कहा कि देखो बेटा जब पैदा होता है तो ननद को वैसे ही बुलाना पड़ता है, ननद को थोड़ा सा वो देना पड़ता है, नेक उपहार। तो ऐसा करो ननद को पहले ही बुला लो तो तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा है कुछ कपड़ा लत्ता, मिठाई, जो भी देना चाहो दे देना। इसने कहा नहीं नहीं, इससे तो अच्छा नौकरानी बुला लें, हमारी ननद तो एक नंबर की महाचोट्टी है, वो तो सब साफ कर जाएगी माल हमारा, हम तो नहीं 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 नहीं, नहीं खाया। छोटी बहन इसकी एक दिन आई, बहन के सामने पूरी कथा सुनाई धुंधली ने, ऐसा ऐसा फल मिला है, बताओ फल खाने से कहीं बेटा होता है? इसकी बहन के मन में लालच आ गया। इसकी बहन ने कहा सुनो, तुमने चूंकि पंडित जी को आश्वासन दे दिया है कि मैंने फल खा लिया है, तो मैं गर्भवती हूं, कुछ दिन के बाद मुझे बच्चा होगा, मैं वो बच्चा तुमको पहुंचा दूंगी, और रही मेरे पति की बात तो कुछ पैसे रुपए दे देना, तो मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी और मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी। और ये बात यदि चेक करनी है कि फल खाने से बेटा होता है कि नहीं, तुम्हारे घर में बांझ गाय भी तो खड़ी इतने वर्षों से, बच्चा नहीं दिए, अपने गाय को खिला दो। और बंधुओं माताओं, धुंधली ने गाय को खिला दिया फल, अपनी बहन की बात में आ गई। धुंधली की बहन को बेटा हुआ, लाके उसने सौंप दिया, जो भी लेन देन तय हुआ था हो गया। पंडित जी को पता चला, पंडित जी एकदम प्रसन्न हो गए, देखो संतों के आशीर्वाद में क्या शक्ति होती है। और जिस गाय को उन्होंने सेब खिलाया था उसने भी मनुष्य का बच्चा पैदा किया, गाय से भी मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ। तो सारे नगर में लोग कहने लगे देखो देखो, भगवान जब देता है तो, भगवान जब देता है तो, हाँ आगे वाला भी जोड़ लेना, लेता है तो लिंटर तोड़ के, ये भी हम जोड़ दें, देता है तो छप्पर फाड़ के, और लेता है तो, इसको बोलने में थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ा। तो अब आत्मदेव जी ने कहा कि मैं अब बच्चों का नामकरण करूंगा। तो अपने ये जो गाय को बच्चा हो उन्होंने नामकरण किया गोकर्ण, गाय के समान इसका कान था, तो गोकर्ण। तो जैसे ही अपने बच्चे का नामकरण करना शुरू किया तो धुंधली ने कहा सुनो सुनो, तुम इसका नाम मत रखो, मैं रखूंगी, तुम रखोगे क्या? तो नाम रख दिया धुंधली ने अपने बेटे का धुंधुकारी, यथा नाम तथा गुण, नाम रख दिया धुंधुकारी। ऐसे ही नाम हम लोग भी कई बार रख लेते बंदों का। अब समय बीता, दोनों पुत्र ख्याति प्राप्त किए, दोनों पुत्रों को ख्याति मिली, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। ख्याति दोनों को मिली, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः, गोकर्ण पंडित और ये महादुष्ट हुआ, खल हुआ। और बंधु माताओं, सारे घर को नरक में बदल दिया, सबको परेशान करने लगा, लूट मचा दिया, डकैती करने लगा, माताजी को मारता, उनसे तिजोरी छीनता, पिताजी को परेशान करता, इतना अधर्म फैला दिया। पंडित जी एक दिन रोने लगे। आहा, बंधु माताओं दर्शन कीजिए, अभी तक रो रहे थे कि बच्चा नहीं हुआ, और अब क्यों रो रहे हैं? क्यों हो गया? इससे अच्छा नहीं होता। यही संसार की गति है। अभी तक रो रहे थे बेटा नहीं हुआ, अब रो रहे हैं ये बेटा क्यों हो गया, क्यों हो गया। और सर पटक ही रहे थे बंधु माताओं।
गोकर्ण जी आ गए। पिताजी क्यों रो रहे हो? ये घर द्वार, ये बेटा बहू, ये सब माया है, इसके चक्कर में मत पड़ो। आप तो जाओ, संतों का साथ करो, उन्हीं के साथ आनंद करो, भगवत प्राप्ति करो। दो ही रस्सी है जिससे जीव जगत में जकड़ा रहता है। आप तो फकीर हैं, आपका मन तो फकीरी में लगा रहता है, आपका मन तो फकीरी में लगा रहता है। तो आप ये जो दो रस्सियों से जकड़े हुए हो, जीव दो रस्सियों से जकड़ता है। किन किन से? एक अहमता और एक ममता। एक अहमता और एक ममता, दो रस्सियों से जीव झगड़ा रहता है। माने मैं और मेरापन, यही दो रस्सियां जीव को संसार में जकड़ती हैं। मैं और मेरापन, इससे यदि ऊपर व्यक्ति उठ जाए तो ये संसार में बंध ही नहीं सकता है, एकदम मुक्त उसका आवागमन होता है। इसलिए संत कहते हैं कि हमको तो नहीं फंसना है, मेरा मन तो फकीरी में है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, 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 जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कोई कह रहा कि महल बनवाऊंगा मैं, और कोई कह रहा कि शहनशाह बन जाऊंगा मैं, पर कोई न जाने इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा,
आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, लागो मेरो यार, लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। पिताजी, ये अंधकूप से बाहर निकलो, जाओ संतों का साथ करो और वहीं पर भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करो, प्रयत्न करो। और बंधु माताओं, गोकर्ण जी जो कि ज्ञानी है, अपने पिता को सन्मार्ग बतलाए। पिताजी घर छोड़कर आ गए हैं संतों का साथ, क्योंकि जैसे व्यक्ति का साथ करोगे वैसा ही आपके भीतर परिवर्तन होगा। संस्कृत में कहते हैं संसर्गजाह दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से दोष व गुण होते हैं। बीड़ी पीने वालों के साथ रहो, 5वें दिन आप भी बीड़ी पीने लगोगे। पत्ते खेलने वालों के साथ रहो, जो पत्ते खेलते हैं ताश के, आप भी 5वें दिन बांटने लगोगे। पहलवानी करने वालों के साथ रहो, 5वें दिन आप भी ताल ठोकने लगोगे। और भजन गाने वालों के साथ रहो, 5वें दिन आप भी गुनगुनाने लगोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो पिताजी, उन संतों का साथ करो जिनका मन पहले से भगवान में रमा हुआ है, भजन में रमा हुआ है। पिताजी आके संतों का साथ किए और जीवन के अंतिम क्षण में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम पद को प्राप्त हुए। बोल भागवत भगवान की। और जब पिताजी गए तो धुंधकारी माता जी पर आक्रमण किया, तिजोरी की चाबी ले लिया, घर के बर्तन बेच आता, सोने चांदी बेच आया, माता जी को कभी मार भी देता। ये कलिकाल है बंधु माता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन कथाओं की कितनी आवश्यकता है इस देश में, मैं आपको बता नहीं सकता। इस कलयुग में किस प्रकार से, कैसे कलयुगी बच्चे हो रहे हैं। मैंने सुना, मेरा तो कलेजा कांप गया। आजकल में भी एक घटना घटी, आजकल में भी एक घटना। अभी हमने ग्वालियर की एक घटना सुनी। क्या हो रहा है इस देश में। एक विधवा माँ थी, 2 भाई आपस में लड़ते रहते थे कि कौन सेवा करे, कौन सेवा करे। मामला पुलिस तक गया। पुलिस ने कहा कि 15 दिन तुम सेवा कर लो, 15 दिन तुम सेवा कर लो। माता पिता का बंटवारा हो रहा है। जो माता पिता अपने 5, 7, 10 बच्चों को प्रेम से पाल लेते थे, आज एक माता पिता की सेवा 5, 10 बच्चे मिलके नहीं कर पा रहे। यही तो कलिकाल है। तो ग्वालियर की घटना है कि जिस भाई के यहां मां रह रही थी, वो दोनों पति पत्नी तंग आ चुके थे सेवा से। कैसे कलयुगी बच्चे, कैसे कलयुगी ये बहू बेटे थे। इसी ठंड की, अभी जो ठंड अभी बीत रही है, अभी बंधु माताओं, आप तक न जाने खबर पहुंची कि नहीं। इन बहू बेटों ने अपनी बूढ़ी विधवा मां को भीषण ठंड में बिना गर्म कपड़े, बिना बिस्तर के रात में छत पे बांध दिया। छत पे बांध, पूरी रात सिसकती रही, पूरी रात ठंड में कड़कती। कैसा सदाचार विलुप्त हो रहा, कैसी नैतिकता विलुप्त हो रही, कैसी मातृ पितृ भक्ति विलुप्त हो रही बंधु माताओं, आपकी आंखों के सामने समाप्त हो रहा।
अभी जबकि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। आप सोचिए, हम लोग फिर भी अभी जल्दी ही चले जाएंगे। क्या क्या दिन आएगा इस देश में। पूरी रात सिसकती रही, कड़कती रही, पड़ोस में आवाज चली गई। पड़ोस के लोग आकर देखे, कांप गई। बूढ़ी मां ठंड में कांप रही है, इसके शरीर पे गर्म कपड़े नहीं थे। उन पड़ोस के लोगों ने कुछ गर्म कपड़ा फेंकने का प्रयत्न किया, चूंकि हाथ पैर इस बूढ़ी मां के बंधे हुए। पूरी रात कड़कती रही। प्रातःकाल इन बच्चों ने तो सोचा होगा मर गई होगी मेरी मां। बंधो माताओं, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। सुबह ये दोनों छत पे पहुंचे कि चलो मर गई, इसको फूंक आते, जला आते। इसकी मां मरी नहीं, कांप रही थी, ठंड में कांप रही थी, ठंड में। फिर भी नहीं है संभले, अभी भी वक्त था। चलो अब अपने कृत्य पे इनको ग्लानि हो जाती। इन दोनों ने विचार बनाया, ये मैं कल्पना से नहीं सुना रहा। इन दोनों ने विचार किया, अब क्या करें, मरी नहीं। बेटे ने बूढ़ी विधवा मां का हाथ पांव पकड़ा, बेटे ने तकिया से मुंह दबा के मार डाला, मार डाला। कैसा कलयुग आ गया, कैसा कलयुग आ गया। मैं तो पूरी कथा का यही निचोड़ आप सबसे प्रार्थना करूंगा। बड़ी बातें छोड़ दो, भगवान मिले न मिले क्या पता, क्या खबर, मुझे भी नहीं पता बंधु माता। लेकिन इतना निवेदन कर सकता हूं कि जीवित देवी देवता मान के अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपने माता पिता में ही भगवान का दर्शन होने लगेगा। ये मेरे व्यासपीठ आपसे प्रार्थना कर रहा, आपसे निवेदन कर रहा। जीवित देवी देवता, ये कैसा समय। अपनी मां को मारता था धुंधकारी, अपनी मां को। मां दुखी हो गई अपने बेटे से, जिसको बड़े लाड से प्यार से पाला था, जिसका नामकरण खुद किया था। एक दिन एक अंधकूप में गिर गई, इसके प्राण चले गए। गोकर्ण जी चूंकि ज्ञानी है, गोकर्ण जी के लिए पुराण कह रहा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी ने विचार किया कि पिताजी गए, माताजी गई, अब लगता है मेरा नंबर आ जाएगा। अब भैया मुझे ही मारेगा, तो मुझे मारे इसके पहले गोकर्ण जी यहां से चले। गोकर्ण जी घर छोड़कर चल दिए। धुंधकारी मदांध हो गया, पागल हो गया। 5 वेश्याओं को लाके घर में रखने लगा, 5 वेश्याओं, और इन्हीं के लिए चोरी करता, इन्हीं को प्रसन्न करता। और जो स्त्रियां पैसे से प्रसन्न होती हैं वो आपकी हो नहीं सकती। और जब खूब लूट का माल घर में इकट्ठा हो गया तो वेश्याओं ने ये विचार किया कि किसी न किसी दिन ये पकड़ा तो जरूर जाएगा धुंधकारी, क्योंकि पाप का घड़ा भरेगा, तो क्यों ना उसके पहले ही इसको मार के धन लेकर हम भाग लें। और इन गड़काओं ने एक दिन धुंधकारी को बांध दिया चारपाई में रस्सी से, और जैसा नाम था वैसी मृत्यु हुई इसकी, वैसी मृत्यु। चूल्हे में गरम गरम अंगार जल रहा था, उन्हीं अंगार को लाके धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिया, और धू 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 करते हुए धुंधकारी भी प्राण छोड़ दिया। गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी जो कि ज्ञानी हैं, गया जी में जाके माता पिता और अपने भैया सबके लिए श्राद्ध किए। फिर अपने घर पहुंचे तो एक कोना साफ करके विश्राम कर रहे थे रात्रि में। तभी अचानक से इनके सामने एक भेड़ का बच्चा दिखलाई पड़ा गोकर्ण जी को, और देखते देखते ही भेड़
हाथी बन गया, हाथी फिर भैंसा बन गया और जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी सावधान होकर पूछे, कौन हो तुम? कस तुम? कौन हो तुम? भैया बोलो। लेकिन वो जोर जोर से रोता है, बोलता नहीं है, केवल इशारा करता है। संज्ञा मात्रम चकार ह। तो गोकर्ण जी ने जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित किया और गोकर्ण जी ने उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही जल उसके ऊपर पड़ा, वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और अपने ब्रह्मत्व के दोष के कारण मैं अपने ही पाप से इस प्रेत योनि में आ गया हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए मैं गिन नहीं सकता हूं। आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने पाप नहीं गिन सकता। इसलिए मैं केवल वायु का आहार करके भीषण कष्ट भोग रहा हूं। इसलिए ये भागवत की कथा पितरों के भी मोक्ष के लिए होती है, पितरों की मुक्ति के लिए भी होती है। बोलो पितृ भगवान की, भागवत भगवान की, पितरों की मुक्ति की ये प्रमाण है बंधु। तो कहां गोकर्ण जी ने कि नहीं भैया तुम कैसे प्रेत बन सकते हो, मैं तो श्राद्ध करके आया हूं गया जी में। धुंधुकारी ने कहा भैया सुनो, एक नहीं 100 श्राद्ध कर लोगे तभी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। कहे क्यों? कहे मैं 1 नंबर का प्रेत हूं, अव्वल दर्जे का प्रेत हूं, इतने जल्दी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। बंधु माताओं, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा अच्छा अभी तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ प्रयत्न करता हूं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अपने भाई के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गोकर्ण जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हे जगत के दृष्टा, हे जगत के साक्षी, कोई मार्ग बताओ कैसे मेरे भैया का कल्याण होगा। और बंधु माताओं, आकाशवाणी हुई, भागवत की कथा सुनाओ अपने भैया। श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। और बंधु माताओं, आकाशवाणी की बात को मान के गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। सभी श्रोता समाज एकत्रित हो गए। गोकर्ण जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और एक 7 बांस के गांठ में, इसीलिए तब से कथा में परंपरा है 7 गांठ का एक बांस रखा जाता है प्रतीक रूप में। उसी 7 गांठ के बांस में आके धुंधुकारी बैठ गए। एक दिन की कथा पूरी होती, एक गांठ चटक जाती। 2 दिन की कथा पूरी होती, दूसरी गांठ चटक जाती। और धीरे 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 करके 7वें दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें चटक गई। और बंधु माताओं, उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह बोल पड़ा, आपने पहचाना नहीं? मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। उसकी दिव्यता को गोकर्ण जी देखते ही रह गए। और गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत जी की महिमा गाई है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है। 7 दिन तक सुनने के बाद भगवान कृष्ण का लोक मिलता है। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधुकारी जी भागवत की महिमा गा रहे थे बंधु माता, तभी एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और देवताओं के पार्षद धुंधुकारी को बिठा के ले जाने लगे। तभी गोकर्ण जी ने कहा रे रुको भाई, हे भगवत पार्षदों, इतने लोग कथा सुन रहे थे, केवल विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया, बाकी श्रोताओं के लिए क्या? तब भागवत पार्षदों ने कहा सुनो, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। श्रवणस्य विभेदेन, सुनने के भेद से फल भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए मैंने निवेदन किया, कथा सुनने का तरीका कैसा है आपका, फल भी उसी अनुरूप मिलता है। एक पाठ्यक्रम विद्यालय में पढ़ाया जाता है, एक ही प्रश्न पत्र से सबकी परीक्षा होती है, परिणाम भिन्न भिन्न क्यों होता है? शिक्षक एक, पाठ्यक्रम एक, पढ़ाने का तरीका एक, प्रश्न पत्र एक, परिणाम भिन्न क्यों?
वहां पर श्रवणस्य विभेदेन, यहां पर लिखने के भेद से, उत्तर लिखने के भेद से। बंधु माताओं, तो श्रोता बन के कथा सुना जाए, विश्वास करिए आपको भी लेने भगवत पार्षद आएंगे। गोकर्ण जी को भगवत पार्षद धुंधकारी को ले जा रहे हैं। फिर से सावधान करके श्रोताओं को श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है। तो सभी श्रोता दत्त चित्त होकर कथा सुन रहे थे। तो जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ चल पड़े थे, वैसे ही सबके लिए विमान आया और सभी श्रोताओं को मुक्ति मिली है। बोल भागवत भगवान की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।